बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वाले आज हम मौजूद हैं दानिश शफा खाना पर और हम बात करेंगे हकीम हाफिज मोहम्मद अमीन साहब से कि विल पावर यानी कुव्वत मदाफत के बारे में, कि कुव्वत मदाफत को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई ने सवाल किया है क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है हमारे जिस्म के अंदर जो है कैल्शियम की मिक़दार जो है मौजूद होनी चाहिए ज़्यादा, और विटामिन सी सबसे अहम चीज़ है। जो विटामिन सी है वो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है, जो कि आजकल हमारे इधर पाकिस्तान में जो है ना कोरोना वायरस का बहुत मसला बना हुआ है। इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त यानी विल पावर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी तो ये जो वायरस है ये हमला कर देगा, ये हावी हो जाएगा। तो इसके लिए जो है इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो अभी हम आपको बताने लगे हैं, कि जो खाना पीना है, खाने की जो रूटीन है रोज़मर्रा से हटकर ज़रा होनी चाहिए। आप यानी कि खाने को कम मिक़दार के अंदर इस्तेमाल करें, और उसके अलावा माल्टा, किनो, कोई मौसमी हो या इस तरह का कोई फ्रूट इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। खाने के ऊपर या सलाद बनाकर इस्तेमाल करें, खाने उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा आप मरीज़ को ये चाहिए कि इस किस्म का मरीज़ हो या वैसे किसी को मामला ये दरपेश हो, या वो किसी को महसूस होता हो कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी है, थकावट है, तो जो है हर वक्त थकन महसूस होती है, कमर में दर्द होती है, ये अलामतें अगर किसी को महसूस हों तो फ़ारिग टाइम, चूँकि अभी कारोबार बिल्कुल बंद हुए हैं, तो फ़ारिग टाइम के अंदर ये जो है हर इंसान को चाहिए कि फ़ारिग टाइम के अंदर एक तो ज़िक्र अज़कार करे, नमाज की पाबंदी करे, उसके अलावा थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना जो है आराम करें, नींद अपनी पूरी करें। जितनी नींद आप ज़्यादा लेंगे आपकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो है बढ़ेगी, मज़बूत हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई भी वायरस जो है वो हमला आवर नहीं होगा। तो हकीम साहब, हम आपसे पूछते हैं कि पानी की कमी महसूस होने पर क्या करना चाहिए। जी, जिस्म के अंदर पानी की कमी भी जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। अगर पानी भी कम हो जाएगा तो उससे भी जो है विटामिन सी जो है उससे कमी में जो है ना उसके अंदर कमी आएगी। अगर उसके अंदर कमी आएगी तो फिर वो क़ुव्वत मुदाफ़त को वो भी जो है अटैच करेगा। तो पानी की कमी जो है इसलिए इस तरह पूरी करनी है कि अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी अरसे के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। उनको चाहिए कि आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो इस तरह इस्तेमाल करें कि दिन में किसी टाइम भी आप 1-2 घूँट करके इस तरह पानी का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट जो है वो नहीं पीना, और उसके अलावा खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना, ये सबसे बड़ा अमल है। खाना खाने से पहले अगर पानी आपने पीना है तो आधे घंटे का जो है ना वक्फ़ा लें, और खाने के दरमियान में पानी नहीं पीना, खाने के फ़ौरन बाद में पानी नहीं पीना। पानी जो है अगर बाद में आपको तलब हो आप थोड़ा सा वेट करें, तो खाने के बाद अगर पानी की तलब हो तो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है उसको टाइम दें, उसके बाद आप पानी जो है ना इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हकीम साहब, हम आपसे पूछते हैं कि खून की कमी महसूस होने पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह खून की कमी पूरी हो सकती है जिस्म में। जी, खून की कमी अगर आपको महसूस होता हो कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से में खून नज़र नहीं आ रहा, जब खून नज़र आता है हाथ जो है रेड हो जाते हैं, चेहरा सुर्ख होता है, अगर खून की कमी महसूस होती हो तो ये चीज़ें जो है पीलाहट आ जाती है, इनके अंदर खून जो है नज़र नहीं आता। अगर आपको इस तरह की कोई अलामत महसूस हो तो आप ये चुकंदर मिलती है सब्ज़ियों के अंदर, एक चुकंदर आती है रेड कलर की होती है, ये इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा आप अनार का जूस या आप मौसमी का जूस, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और फ्रेश जूस बनाना है आपने घर के अंदर, वो बाज़ार का जो बना हुआ या डिब्बे का जो बना हुआ जूस है वो नहीं इस्तेमाल करना। इसके बाद एक और ख़ास बात, आपने कोशिश करनी है हर चीज़ जो है वो घर में तैयार करके इस्तेमाल करें। बाज़ार की बनी हुई चीज़ कोई नहीं खानी। उसके अलावा ये जो जंक फूड है, ये यानी कि जंक फूड जिनके अंदर ये बिस्किट, पापड़, स्लैंटीज़ वगैरह, ये लेज़ चिप्स वगैरह इस तरह की
ऐट में आती हैं, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो जूस वगैरह जो आर्टिफिशियल बने हुए हैं वो भी आपने नहीं इस्तेमाल करने। जूस अगर दिल करे तो घर में बनाएं, उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक बात इसके अंदर ही मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो गोश्त है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और चिकन जो है, मुर्गी का गोश्त, ये तीनों जो है ना, ये आपने बिल्कुल कम कर दें। अगर आप रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि हर सब्ज़ी के अंदर, हर सालन के अंदर हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसको कम करें। हफ्ते में एक आध मरतबा इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर इस मौके पर। इसके अलावा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप जितना खाना खाते हैं वैसे खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। सिर्फ इस मौके के ऊपर आपका जो है ना, ये आपको परहेज़ बताया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इसको आप आगे शेयर करें दोस्तों तक, ताकि उन सब का फ़ायदा हो सके, उनकी रहनुमाई हो सके। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।